बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हस्बे मामूल मदावा क्लिनिक यूट्यूब चैनल के प्लेटफार्म से सेहत से मुतल्लिका हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेके हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी सुनने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय का हम खैर मकदम करते हैं और आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को, चैनल को तरतीब दिया जाता है और इसे प्रमोट करने की कोशिश की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए इंसानी की खिदमत हो सके। आज का मौजू बहुत अछूता यूनिक किस्म का है, लेकिन आपके जहन में इसके जो है ख्यालात वो शायद मेरे साथ मुत्तफिक ना हों, लेकिन हकीकत यही है जो मैं आज की वीडियो में बयान करूंगा। शुगर की बीमारी, अगरचे लोग इसको बीमारी समझते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। क्या है ये मैं आपको अभी चल के बताता हूँ। शुगर के बारे में यकीनन आप यही लोग जानते होंगे कि शुगर का मतलब है शक्कर, खांड। जैसे शुगर मिल होती है तो किस चीज़ की मिल होती है? चीनी की मिल होती है। तो फिर शुगर क्या हुआ? चीनी हुई ना। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बॉडी में, जब उसकी ज़्यादती हो जाती है तो फिर शुगर की बीमारी आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं। हम नहीं कहते, मुआजिन जो है नहीं कहते, लेकिन लोगों की तसल्ली के लिए कह दिया जाता है कि आपको जी शुगर की बीमारी है। उसकी अलामात क्या होती हैं? इब्तदा में कोई अलामात नहीं होती। अगर अलामात हों तो फिर उसको हम यूरिन या ब्लड शुगर क्यों चेक करवाएं, और फिर नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक क्यों कराएं? क्योंकि हम लेबॉरेटरी के मोहताज हैं ना। अगर शुगर है या नहीं है, लोग हमारे पास आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उनका ही सवाल होता है कि क्या हम शुगर का टेस्ट करवा लें? जी बिल्कुल करवा लें, आप अपनी तसल्ली करें। तो शुगर नहीं आती, या शुगर के कैंप लगते हैं अमूमन, आपने देखा होगा कि शुगर चेक करने का फ्री कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर आए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? उन्हीं लोगों के चेक करते हैं जिनको डाउट होता है या वैसे जो है हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर चेक करवाना चाहते हैं। तो इसलिए अगर कोई वाज़ेह अलामात हों, जैसे बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, हम देखते हैं कि जी बिल्कुल बुखार है, टेम्परेचर है, कमर में दर्द है, बिल्कुल पेट में दर्द है, और नींद नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर है, ये सारी अलामात हमें मालूम हो जाती हैं। हमें लेबॉरेटरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पता चल जाता है। तो फिर शुगर को लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसी वजह से कि ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी की अलामत है, और इसको कहते हैं लाइफस्टाइल। अगर आपका हेल्थी लाइफस्टाइल है तो आपको शुगर कभी नहीं हो सकती। और इसमें सबसे अहम पॉइंट जो है, जो मेन पॉइंट है बड़ा, वो है सैर, वॉक। फिर अगला है ग़िज़ा। आप ये देखें कि हम लोग कितनी चाय पीते हैं रोज़ाना, मिठाई खाते हैं रोज़ाना, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ की ज़्यादती की वजह से हमें जो अलामात पैदा होती हैं उनको शुगर कहते हैं। फिर अगर कोई शुगर डिक्लेयर हो जाए तो फिर हम उसको जहन पे सवार कर लेते हैं कि हमें शुगर हो गई है, फलां 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 जो लोग थे उनको शुगर थी, उसकी डेथ हो गई थी, और उसको जनाब हमारा भी शायद यही हाल हो। हालांकि ये हाल होता नहीं है अगर आप खुद को कंट्रोल करते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं मेरे तजर्बे में जिनको शुगर थी, डायग्नोज हुई, लेकिन उन्होंने अपना हेल्थ स्टाइल बदला तो वो ठीक हो गए, शुगर को शिकस्त दे दी। इंटरनेट में भी बहुत से लोग, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने कहा ये हमने ये चीज़ें की तो हम ठीक हो गए। मेरे तजर्बे में ये भी है कि हमारे से इलाज करवाया या किसी और वाले से इलाज करवाया तो ठीक हो गए। इसलिए अगर आप अपना लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, थोड़ी सी कुर्बानी देते हैं, तो फिर आप शुगर को शिकस्त दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। 100% तौर पर आप, अगर आपने चैलेंज ही लेना है तो फिर ठीक है, हम
चैलेंज कबूल कीजिए और हमारी जो एडवाइस है, हिदायत है, उन पर अमल कीजिए तो आपको शुगर नहीं होगी। क्या करना है, आपने सुबह की सैर करनी है आधा घंटा, सुबह जौ की रोटी खानी है, दोपहर को जौ की रोटी खानी है, शाम को जौ की रोटी खानी है और सालन सब्जी जो है दूध पत्ती सौंफ इलायची डाल के पीनी है। मिठाई के करीब नहीं जाना, बोतल के करीब नहीं जाना। चाय का 1 कप आप या 2 कप ले सकते हैं सुबह शाम। और इसके अलावा सैर को सुबह शाम मामूल बना लें, नमाज अदा करें। रोज़े हैं कि घर पे मीटर रखें शुगर चेक करने वाला किसी भी अच्छी कंपनी का और चेक कर लें, सुबह निहार मुँह करते रहें और यही जो है एडवाइसेस ये करें तो आपको शुगर करीब ही नहीं आएगी। इसके अलावा शुगर का इफ़ेक्ट जो है पड़ता क्या है कि जब ये ज़्यादती हो जाती है ना शुगर की, यानी कि हमारी डाइट की वजह से, क्योंकि गंदम में शुगर ज़्यादा है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनमें शुगर ज़्यादा होती है। तो हम, क्योंकि हर चीज़ की एक हद है, अगर हद से तजावज़ करते हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम हद में रहते हुए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क है उसकी एक लिमिट है, 40 फुट की है या 20 फुट की है, चल रहे हैं तो आप एहतियात से चलना है। अगर आप बेहतियाती करते हैं तो गाड़ी इधर उधर होगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। इसी तरह हदूद में रहते हुए अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो कोई इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, फिर शुगर का इफेक्ट होता है, नज़र पर पड़ता है, आपने देखा होगा उनको ऐनक लग जाती है, ब्लड प्रेशर उनको बढ़ता है इसलिए कि वो टेंशन लेते हैं। इस दिल की प्रॉब्लम अगर महसूस होती है तो चूँकि वो डालडा घी का, नाशपाती घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वाक नहीं करते। वाक करने से आपकी 80% बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जिसका आपको, अच्छा पुराने लोग जो थे ना वो सोल पसंद नहीं थे, नेचुरल लाइफस्टाइल था उनका, उनको शुगर नहीं थी, कभी अस्पताल में नहीं जाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे और कोई भी बीमारी उन्हें नहीं होती थी। आजकल भी जो दूर दराज के देहात हैं आप वहाँ जाके देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें तो उनको आप जो है लेबॉर्ट्री वहाँ ले जाएं, उनको चेकअप करें, टेस्ट दें उनका, तो आपको एक्यूरेट टेस्ट जो है हेल्थ जो उनकी जो है मिलेंगे, टेस्ट ओके मिलेंगे। इसलिए शहर में जहाँ भी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप रात को देर से सोते हैं, सुबह तक सोए रहते हैं, जितना ज़्यादा सोएंगे, जितने सोल पसंद बनेंगे, बीमारियाँ उतनी घेरेंगी। आप अमीर लोग जल्दी क्यों मरते हैं? इसलिए कि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती, उन्हें सैर नहीं करनी, एसी में पड़े रहना है, हीटर में पड़े रहना है, कुछ भी नहीं करना है और जनाब नौकर को कहना है पानी का गिलास डाल के दो और वहाँ से चीज़ जो है मुझे यहाँ पकड़ाओ, अपना हाथ पाँव नहीं हिलाने हैं। तो फिर क्या होना है, आपके अंदर जो है एक्सरसाइज की वजह से कुछ भी पावर नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जब बीमारी आएगी, बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, तो फिर इख्तिताम। इस तरह यही कुछ है कि मेन जो नुक्ता है वो है वर्जिश, मीठे से बचना, खुश रहना, टेंशन किसी को नहीं देनी, हर वक्त मुस्कुराते रहना है। किसी ने ज़्यादती कर भी ली है तो उसको माफ़ कर दें, यानी ज़हनी तौर पर भी अपने आप को तैयार रखें कि हमने सेहतमंद रहना है, खुश रहना है। आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।